हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और काफ़ी टाइम के बाद मेरा व्लॉग आया है, क्योंकि आपको पता है पहले मैं बीमार पड़ गई थी। उसके बाद मेरी कंडीशन खैर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सडनली अंसार भी बीमार हो गए। उनको टाइफाइड हो गया था और उनकी प्लेटें भी कम थी। सो जैसे उनको हॉस्पिटल लेके गए तो डायरेक्टली डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया था। फिर एडमिट होने के बाद अब उनके साथ भी कोई रहना चाहिए, तो रात को जो थे मेरे ससुर रुकते थे, दिन में मैं रहती थी उनके साथ। और बच्चे जो थे, बच्चे मेरे घर में ही रहते थे मम्मी के साथ। मेरी मम्मी आ गई थी और फिर मैं रात को आती थी 8 बजे, 8:30 बजे हॉस्पिटल से। जब इसके बाबा, क्या हुआ, गिर गए? कोई बात नहीं, गिर गया, कोई बात नहीं। जब इसके बाबा आते थे मतलब हॉस्पिटल, तब मैं फिर खाना वो लेकर जाते थे। फिर मैं उन्हें खाना वाना खिलाकर फिर मैं आती थी। और फिर सुबह तकरीबन मैं 6 बजे उठती थी। उठते के साथ ही फिर मैं खाना पानी बनाती थी। यहाँ से मैं 8 साढ़े 8 बजे हॉस्पिटल के लिए निकल लेती थी। पूरा दिन मेरा पता नहीं रहता था कि कहाँ गुजर गया, क्योंकि पता नहीं एकदम से इतनी, कहते हैं ना, परेशान। पर अल्लाह के शुक्र से, कहते हैं ना, जो होता है उसमें कुछ अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छा छुपा होता है। सो किसी भी चीज़ को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है। अल्लाह जो करते हैं वो बेहतराई के लिए करते हैं, हमारे भले के लिए ही करते हैं। सो चलो, जो है इसमें भी कुछ अच्छाई होगी। जो हम बीमार पड़े, अस्पताल में रहकर आए, पर अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। सो मेरी कंडीशन ऐसी नहीं होती थी कि मैं इस दौरान अपना व्लॉग शूट करूँ। सो मैं नहीं कर पाती थी मैं व्लॉग शूट, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वीकनेस थी। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत आ जाती है भाई। अपना जब आगे पीछे कोई नहीं होता तो हमें अपने लिए खुद करना होता है। जो भी करना होता है अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं। और इसी तरीके से मैंने अपनी हिम्मत को बुनियाद पे रखा और करती गई मैं काम। तो मुझसे ज़्यादा खैर अंसार रहते, कम से कम 6 दिन तक वो एडमिट रहे थे। और फिर वो भी डिस्चार्ज होने के बाद घर आ गए। अब अल्लाह के शुक्र से सब ठीक है, वो गाड़ी पे जा रहे हैं, मैं अपना घर संभाल रही हूँ। लेकिन वीकनेस इतनी है कि अभी तक हमारी जो दवाई हैं वो मेरी तो खैर चली रही हैं, क्योंकि मेरे अंदर कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा आ गई है और मैं पतली भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। लोग बाग पता नहीं डाइटिंग करते हैं। और मेरे देखो डार्क सर्कल कभी ज़िंदगी में नहीं पड़े। स्कूल में भी मैं इतनी पढ़ी लिखी, रातों को मेरे को याद है जब मेरे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम थे, मैं रातों को पढ़ती थी। 2-2 बज जाते थे, 3-3 बज जाते थे, तब भी मेरे इतने डार्क सर्कल नहीं पड़े जितने अब पड़ रहे हैं। पर ठीक है, जब हम दूध पी रहे हैं कैल्शियम। सो बस मैं अब अपनी डाइटिंग पे अपना ध्यान दे रही हूँ, अपनी डाइट पर। और मैंने अपने अंडे, अपना पनीर, सब चीज़ मैंने अपनी कंटिन्यू रख रखी है। मैं सुबह एक दिन पनीर लेती हूँ, एक दिन अंडे खाती हूँ। और हम बस जैसी खुराक चल रही है वैसी चल रही है, एकदम से खाया भी नहीं जा रहा, क्योंकि लीवर मेरा जो फूड पॉइज़न की वजह से जो मेरी अंदर की जो, क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन है जो भी है, उसके कारण एकदम से मेरा लीवर इतना ज़्यादा फूड मेरा नहीं पचा पा रहा। तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके खा रही हूँ। और अपना मैंने जो नारियल पानी है वो अब तक मैं अपना पी रही हूँ। रोज़ डेली एक नारियल पानी में अपना लेती हूँ। और अंसार भी हैं जो परहेज़ तो वो करते नहीं हैं, आपको पता है। वो तो खूब खा रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है, वो खा रहे हैं, ठीक है, तंदुरुस्त रहें, वो उनका है। वो अपने आप को कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं। लेकिन हाँ, मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ कर रही हूँ अपनी हर एक चीज़ का, क्योंकि मैंने अपनी हालत देखी थी। मैं बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी, द द द द द अब दम। तो बच्चों के लिए मुझे देख के अपना परहेज़ करना चाहिए। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरा फ़ोन, एक तो मेरा ना रिचार्ज भी नहीं करवाया था मैंने अभी गुस्से में। ये बच्चे पूरा दिन फ़ोन यूट्यूब चलाते हैं, तो मैंने 2-3 लोग थे मुझसे आज पूछ रहे थे, तुम लोग वीडियो नहीं बना रही हो, तुम व्लॉग शूट नहीं कर रही हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, करूँगी। सोचा चलो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो लास्ट हफ्ते या 15 दिन हो गए, 20 दिन, जो भी मेरे साथ लास्ट जितनी भी मेरे साथ जो हुई है सीन क्रिएट है ना, वो मैं आपके साथ अपने बताऊं कि भाई मेरा इसलिए व्लॉग नहीं आ रहा था। और जो भी मेरे आगे के व्लॉग होंगे वो इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। लेकिन हाँ, मैं इतनी उम्मीद नहीं कर सकती आपके साथ कि हाँ मेरे रोज़ डेली व्लॉग आएंगे या मेरा पूरा दिन का जो शेड्यूल होता है वो सब आएंगे। जितना मेरे से बन सकेगा मैं उतना आप लोगों के लिए बनाऊँगी। और प्लीज़ आप लोग खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। दिवाली आ रही है, अपनी दिवाली की शॉपिंग करिए खूब ज़्यादा। और करवा चौथ आ रहा है, उससे पहले तो जितने भी पति नाराज़ हैं या पत्नियां नाराज़ हैं, एक दूसरे को मनाइए, क्योंकि ये फेस्टिवल बार बार नहीं आता, ज़िंदगी में एक बार आता है। और करवा चौथ से मुझे याद आया, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरी सास थी, तो उनकी साड़ी थी, तो उन्होंने मुझे वो साड़ी दी थी। तो मैंने मैंने खैर करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखा था, लेकिन हाँ मैं उस दिन मतलब पूरी मैंने लुक जो होता वो मैंने जो हिंदू धर्म की लेडी होती है वही वाला मैंने अपना लुक बनाया था। खैर उस टाइम मेरे पास टच फ़ोन नहीं था, तो मैं आपको उसका फ़ोटो ज़रूर दिखाती। लेकिन हाँ, मैंने बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। और मेरी जो किराएदारनी है, मेरी मामी, मतलब मामी बोलते हैं उनको सब, वो हमारी रेंट पे रहती हैं, तो उन्हीं से मैंने सिंदूर लेके मैंने मांग भरी थी। मतलब मैंने पूरा ना अपना लुक जो था
वो एक हिंदू धर्म की जो लेडी होती है उसकी तरह से अपना बनाया था। सो मेरे को आज वो करवा चौथ से मुझे वो बात आपकी याद आई है। और बस इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, बाकी जो मेरी वीडियो में आपके पास आती रहेंगी। और तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, शब गुड नाइट।